जय जगन्नाथ पिला माने तुम समस्त के स्वागत करुच्ची आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट भिडियोटा टे लेट रे आसूची कारण टाइपिंग कला बेले बहुत टाइम मत लगे पुणी काली काम थिला बेली मु सबुतिक क्वेश्चन गुड़ाकर आंसर दे पारे कितु आज एका सांगे तो नुह यहाँ फास्ट वीडियो जो थी आपको पेपर वन रंप्लीट एनालीसीस करदेवि जोटा कि ओटीटी 2025 जहाँ पड़ा कंप्लीट एनालीसीस पेपर वन रही आउ गोटे वीडियो आसे पेपर टू री कंप्लीट एनालीसीस हो आम पेडागोजी पाखापाखि 70टा पाखापाखि क्वेश्चन आम डिस्कसन करा पूरा भलसे डिस्कसन करवा आपण मैंने जब निजर आंसर क्वेश्चन पेपर जब पाखे रखिंट निजर आंसर केते रोचे चेक करके मत कमेंट करेंगे ठीक अच्छे। तो यहाँ है पे ये पाखापाखि आम नर्माल पेडागोजी जो आम पढ़े 30 मार्कर करवा सब्जेक्ट पेडागोजी 70 मार्कर ठीक अच्छे जो थी आपंकर ओडिया इंग्लीश तापर आमर ईवीएस आ मैथ ये सबुतिक पेडागोजी क्वेश्चन गुड़ा आम करदे। तो चलतु स्टार्ट करवा गोटे गोटे कर ये करवा तापर आउ गोटे कथा पिला माने चैनल को पिला माने सब्सक्राइब करंतु आउ वीडियो को गोटे लाइक जमीती करूँ। आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करने टेलीग्राम चैनल जॉइन कराया आपको डिस्क्रिप्शन रे लिंक पिला माने प्रोवाइड अच्छी लिंक तो नुह पिला माने गोटे नंबर प्रोवाइड अच्छी से नंबर मत मेसेज करदे नंबरटा ना मैं लिखी दूसरी 7894749676 यही नंबर पे मत मेसेज करदे गोटे हाई पठेदेले मुझे गोटे क्यूआर कोड देवी से क्यूआर कोड थ्रो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल मिले कौन पे तुमको जदि यही सब इनफर्मेशन जब तुमने जानी तो स्किप करके आगे जापर जो मैंने नुआ से ठीक अच्छे। टेलीग्राम चैनल मिले कौन फास्ट है आपंकर आगू को जो जेहेतु ओएसटीटी आसूची ओएसटीटी जो आसूची से पे नोट्स सबुतिक प्रिवियस ईयर आगू को जेटी आसूँ जेटी पे पेडागोजी नोट्स विथ तार प्रिवियस ईयर आउ तार क्लास पे क्लास नोट सब पे मिल मो टेलीग्राम चैनल। तो जॉइन करने यही नंबर पे मत गोटे हाई पठेदी गोटे क्यूआर कोड देवी से 100 टका पेमेंट करदे आप मो टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करवा आज वीडियो देखो। प्रथम क्वेश्चन अच्छी ए चाइल्ड इज मेकिंग ए मॉडल इन ईवीएस क्लास गोटे पिलाटे जी कि गोटे मॉडल तैयारी करुँचे ईवीएस क्लास रे गोटे मॉडल तैयारी करुँचे यहाँ पे मैंने कहार एग्जांपल यहाँ तो रोट लर्निंग तो जमा भी नुह लर्निंग इमिटेशन कर तो मॉडल बनवा ना विजुअल लर्निंग तो नुह एक्सपीरियंशियल लर्निंग कारण से निजे एक्सपीरियंस निजे एक्सपेरिमेंट करके बनाऊँ तेणु यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर पे ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे। चलो क्रिएटिव थिंकिंग एमंग लर्नर्स कैन बी एनकरेज्ड बाय जदि गोटे लर्नर आम क्रिएटिव थिंकिंग करवा तार क्रिएटिव थिंकिंग जदि आम एनकरेज करवा ताले आम केमिति करवा रोट मेमोराइजेशन तो जमा भी नुह प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड टेक्स्ट एटा प्लान होल्ड रखा एम्फासाइजिंग वन करेक्ट आंसर अपे ना एटा तो वन करेक्ट आंसर तो नुह लिमिटिंग एक्सप्लोरेशन एंड इनक्वारी जमा भी नुह आम लिमिट करवा नहीं तेणु आर पे आंसर हम ऑप्शन नंबर बी कारण आम कौन करवा ओपन एंडेड टैक्स आम दबा जहाँफल कि तार क्रिएटिव थिंकिंग तार डेभलप तार हम। हु रेकमेंडेड लर्निंग थ्रो ट्रायल एंड एरर ऑब्वियसली कथा थंडाइक विषय पे नोट प्रोवाइड कर दी जो मैंने मोर पेड टेलीग्राम चैनल जॉइन करते हैं जानीपर कि थंडाइक विषय पे नोटा प्रोवाइड करी जो क्वेश्चन क्रिएटिव थिंकिंग केमती डेभलप हो से नोट्रे पे मेंशन अच्छी नोट्रे ठीक अच्छे। मैंने कहवा गले मुझे नोट्स प्रोवाइड करी मो टेलीग्राम चैनल से पाखापाखि 25टा क्वेश्चन तो ये 30 मार्कर सीडीपी कारण मुझे खाली सीडीपी रही नोटा प्रोवाइड करी पे जो पेपर वन रो तो 30 मार्कर सीडीपी रही नोटा प्रोवाइड करी पेपर वन पे किंतु ये जो सीडीपी रू पाखापाखि पेपर जो 30 मार्कर 25टा क्वेश्चन तो ये आसी सब्जेक्ट पेडागोजी पाखापाखि 30टा क्वेश्चन पे माने मोर पूरा आसी माने कहवा गले 30 ये गला 25 पाखापाखि पे 55टी क्वेश्चन आपण मैंने मो नोट डायरेक्ट इधर देखिपारे ठीक अच्छे। मुझे भी एनालिसिस करी टाइप जेहतु मुझे सब निजे टाइप कर जानी पाखापाखि 30 रू 25टा क्वेश्चन पाखापाखि मोर ये आसी ठीक अच्छे। आ पेपर टू पिलांकर कारण पेपर टू मुझे कंप्लीट प्रोवाइड करते कि पेपर वन पे कंप्लीट नोट प्रोवाइड कर पार नी पेपर वन रु खाली सीडीपी जो 30 क्वेश्चन आस पार्ट प्रोवाइड करी कि पेपर टू पूरा 70 मार्कर प्रोवाइड करता 70 पे 60टा क्वेश्चन आप डायरेक्ट मो नोट देखिथे डायरेक्ट मो नोट देखिए जब आपको बिलीव न हो मो नोट्स पे आपको मो टेलीग्राम चैनल मिल जाए आपने चेक करेंगे ठीक अच्छे। तो चलते थंडाई विषय भी पे नोट दे दी कौन थी हु रेकमेंडेड लर्निंग थ्रो ट्रायल एंड एरर किए देते पे थंडाइक ठीक अच्छे। चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस क्लासरूम लर्निंग द मोस्ट कौटा पे
क्लासरूम लर्निंग को पिला माने बेसी एनहांस करिथाय कोडा पिला माने करिथाय 4 नंबर देखो हेवी होमवर्क तो जमा भी करेनी कारण हेवी होमवर्क टा कोठी काहे को दिया जाए घरे गोटे पिलाटे घरे पढ़िया पे हम ताको होमवर्क दबो तो होमवर्क तो जमा भी न पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एटा होल्ड रखिबा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो जमा भी न कंपटीशन तो हेई पारे किंतु नहीं कंपटीशन भी हबनी तो आंसर हम ऑप्शन नंबर बी ठीक अछि चलो द मेन पर्पज ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मेन एम बा मेन पर्पज कौन ठीक अछि कौन पिला माने होता है मेजर टूल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द सेशन प्लेसमेंट प्लेसमेंट कौन आम एंड ऑफ द सेशन करू जवाब नुह एंड ऑफ द सेशन आम कौन करूँ समेटिव गोटे सेशन एंड रे गोटे ईयर एंड रे ठीक अच्छे बा गोटे टर्म एंड रे आम कौन करूँ पिला आम करूँ समेटिव इवैल्यूएशन पिला करूँ डायग्नोज द कज एंड लर्निंग इफेक्ट ऑब्वियसली कथा प्लेसमेंट रे डायग्नोज तो नुह डायग्नोज पिला कौन करूँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करूँ ठीक अच्छे तापर पिला 5 नंबर आउ कौन रही पार गिव आइडियाज तो जमा भी नुह आइडेंटिफाई लर्नर स्ट्रेंथ और वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन एटा पिला हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन पिला ऑप्शन नंबर डी आंसर हम ऑप्शन नंबर ए मु लिखिदेली डी ऑप्शन नंबर डी है पिला आंसर चलो जा Which type of evaluation encourages that the learning objectives are achieved at the end of instruction? Obviously कहता है end ठीक अच्छे टर्म एंड हो बा ईयर एंड हो ठीक अच्छे किसी टाइम पीरियड एंड हो टाइम एंड हो ठीक अच्छे तो यही टाइम रे जो इंस्ट्रक्शन करा जाए ताको कौन कहते ताको समेटिव कहते फॉर्मेटिव कौन जो टाइम रे चली थाए बा पढ़ेबा समय रे आमे जो इवैल्यूएशन करू ड्यूरिंग टाइम लिखिदबा ड्यूरिंग टाइम से टाइम रे पिला जो इवैल्यूएशन हुए से कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन समेटिव तो कौन कहीदेली आर आंसर पिला ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे आ प्लेसमेंट आपको पूर्व कहली गोटे जिनस को गोटे जिनस एंट्री लेवल प्लेसमेंट कराए डायग्नोज कौन गोटे पिला लर्निंग डिफिकल्टी आम डायग्नोज करूँ ठीक अच्छे डायग्नोस्टिक करूँ तार आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हाउ द लर्निंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड लर्निंगटा पिला आमर केतेबेले बेस्ट डिफाइंड हम ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एटा पिला लर्निंग कारण लर्निंग माने कौन चेंज इन बिहेवियर पूरा डायरेक्ट पिला जोरा सब नोट रे पिला थिला नोट पिला डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ठीक अच्छे माने आपण माने जाकि चेक करेंगे भी नोट डायरेक्ट आसे एमती कौन क्वेश्चन नहीं मुझे कहूँ जो 30 मार्क सीडीपी नोट देती से पाखापाखि 30 मार्क पाखापाखि पूरा 20 ରୁ 25टा क्वेश्चन पिला आप देखिए 20 ରୁ 25टा क्वेश्चन पिला पड़ी आपन बिलिव न हो जाकि नोट पिला आड़े देखिपारे ठीक अच्छे कारण नोटा मो पेड इयर नहीं जो मैंने भी देखुं मो नोट नहीं कि भी मैंने पढ़ी जाइए बहुत मेसेज आसी कि सार आप नोट रू डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ता धन्यवाद बहुत थैंक यू मेसेज आसी आउ ये जो क्वेश्चन पिला मत प्रोभाइड करते मो तो जेहेतु मोर कम सारिक आसला बेलू मोर बहुत लेट हो जाता तेणु मुझे क्वेश्चन टाइप करू करू ही आज मत दिन बेला टाइप करके आपको आज अपलोड करुँच राति वीडियो रिकॉर्डिंग करुँच तो जो भाई मत क्वेश्चन सेंड करते जो 3-4 जन से थैंक यू मत क्वेश्चन सेंड कर तो ठीक अच्छे तो 7 नंबर पिला आंसर हम ऑप्शन नंबर ए तापर चलते व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट लर्निंग इन चाइल्ड कौटा पिला बेस्ट इफेक्टिव हुए कौटा बेस्ट इफेक्टिव हुए जो आम लर्निंग को प्रमोट करवा रोड लर्निंग तो जमा भी नुह 8 नंबर तो रोड लर्निंग जमा भी नुह ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो पारे किंतु यहाँ मोस्ट ये नुह मीनिंगफुल एंड एक्टिव बेस्ड लर्निंग यहाँ पिला आंसर ऑप्शन नंबर सी आ टीचर कंट्रोल जमा भी नुह टीचर तो कंट्रोल भी जमा भी नुह चलो 8 नंबर पिला आंसर हम ऑप्शन नंबर सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम पूरा टीएलएम पूरा नोट रे गोटे सेक्शन मुझे टीएलएम ठीक अच्छे टीएलएम आर प्राइमरली यूज्ड इन टीएलएम टाइम कौन पे यूज करूँ टीएलएम टाक टीचिंग लर्निंग मटेरियल टाक कौन यूज करूँ ऑब्वियसली कथा डेकोरेट तो जमा भी हेनी रिप्लेस जमा भी हेनी टेस्ट जमा भी नुह सपोर्ट लर्निंग प्रोसेस टीएलएम आंसर कौन हम सपोर्ट लर्निंग प्रोसेस माने लर्निंग प्रोसेस टाक सपोर्ट कर ठीक अच्छे चार्ट मैप एंड मॉडल्स आर एग्जांपल ऑफ चार्ट हो मैप हो मॉडल हो ये पे कहार एग्जांपल चार्ट टाक कौन आम देखुचे मॉडल मैप टाक आम देखुचे मॉडल टाक आम देखुचे ओनली देखुचे तेणु आम कौन विजुअल एड मारिबा ऑप्शन नंबर बी तापर ये पुणी तो टीएलएम विषय पचारा टीएलएम हेल्प लर्नर टीएलएम टा लर्नर मान कौन हेल्प करे कौन हेल्प करे पिला माने टीएलएम टा लर्नर मान को
ऑप्शन नंबर ए मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एटा तो टिके नाकु होल्ड रखबा रिप्लेसिंग टीचर जमा भी नुहे रिड्यूसिंग अटेंशन फ्रॉम टीचर्स एक्टिविटी जमा भी नुहे प्रमोटिंग मेमोराइजेशन तो जमा भी रहा आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छे चलो फॉर मैनेजिंग मल्टीग्रेड क्लासरूम जदि आम गोटे मल्टीग्रेड तुम पढ़े मल्टीग्रेड कौन मल्टीग्रेड ग्रेड कौन मोनोग्रेड कौन मल्टीग्रेड मोनोग्रेड तुम पढ़े मल्टीग्रेड माने कौन गोटे क्लासरूम अच्छी से क्लासरूम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम सब प्रकार पिला एकाथरके बसुँच गोटे टीचर समस्त की आखिरे पढ़ाऊँ समस्त पढ़ाऊँ ताल यहाँ मल्टीग्रेड कि मोनोग्रेड पिला माने कौन गोटे क्लासरूम अच्छी से गोटे क्लासरूम माने सिक्स बैचर पिला बसुँच से गोटे मास्टर पाठ पढ़ाऊँ तो सही पे मोनोग्रेड ठीक अच्छे तो देखाई फॉर मैनेजिंग मल्टीग्रेड क्लासरूम व्हाट शुड द टीचर डू जदि गोटे मल्टीग्रेड क्लासरूम को मैनेज करने गोटे टीचर कौन करवा दरकार देख टीच वन जमा भी तो नुह फोकस जमा भी नुह यूज ग्रुप एंड पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजी यहाँ टिके होल्ड रखा फॉलो सिंगल ना सिंगल तो नुह तो आंसर हम ऑप्शन नंबर सी कौन कर ग्रुप एंड पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजी को पे यूज कर ठीक अच्छे ग्रुप लर्निंग पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजी गुड़ा सी करके पिला पाठ पढ़ेब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन फॉलोज ए डेफिनाइट पैटर्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैटर्न कोटा पिला माने करेक्ट पैटर्न देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो कोटा पिला माने बा हमर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल हो पैटर्न हो सब हम नोट देइतली नोट रे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल मु देइछि आउ पैटर्न भी मु देइछि ठीक अच्छे नहले भी मो क्लास आमर जो थिला आपण को यूट्यूब रे भी मु पेपर वन पूरा मैंने पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करी फ्री रे आप देखिपारे से ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रिंसिपल पैटर्न विषय पढ़े यूट्यूब रे भी अवेलेबल अच्छे आप चेक करेंगे ठीक अच्छे तो यार आंसर कौन हम 13 नंबर देख इरेगुलर तो जमा भी नुह कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली यहाँ पे आंसर यहाँ भी लिखाई डायरेक्ट यही जिनटा मुझे पढ़ाई यूट्यूब जो क्लास करी ठीक अच्छे आक्सीडेंटाल तो जमा भी नुह बेस्ड ऑन हेरिडिटी जमा भी नुह हेरिडिटी खाली इफेक्ट न थाए कहार इफेक्ट था पे हेरिडिटी हेरिडिटी इफेक्ट है बट हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट दिजनाकर इफेक्ट थाए दिजनाकर इफेक्ट हेले ही पिला माने सेटा डेवलपमेंट हम ठीक अच्छे तो तापर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय जदि गोटे पिलार फिजिकल डेवलपमेंट पे केमी इन्फ्लुएंस हम पनिशमेंट तो जमा भी नुह फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ ए स्कूल तो जमा भी नुह पीयर प्रेसर तो जमा भी नुह न्यूट्रिशन एक्सरसाइज हम कारण तार फिजिकल डेवलपमेंट कथा पड़ी फिजिकल डेवलपमेंट केमी हुए गोटे बॉडी डेवलपमेंट बॉडी ग्रोथ को आम फिजिकल डेवलपमेंट कहूँ से केत हम बॉडी को न्यूट्रिशन देले हम एक्सरसाइज कले हम फिजिकल डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर डी है आंसर CWSN चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड कोड लिखा है चिल्ड्रेन विथ सपोर्टिव नीड्स नुह चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड ऑप्शन नंबर बी तापर व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल इन लर्नर सेंटर अप्रोच रे पिला माने कोडा एप्लीकेबल नुह कोडा पिला माने एप्लीकेबल नुह नॉलेज एक्सप्लोरेशन बाय लर्नर एटा तो एप्लीकेबल हम डेवलपमेंटल करिकुलम एटा टिके होल्ड रखिबा फोकस ऑन लर्निंग स्टाइल एटा भी तो हम प्रेस्क्राइब वे ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन एटा जमा भी न प्रेस्क्राइब वे माने कौन जान ना आगुरी पिला माने डिटरमाइन हेइथिबो बा आगरू आगरू डिसाइड बा डिटरमाइन आगरू कौन डिसाइड हो डिटरमाइन हो आगरू फिक्स होता कहते प्रेस्क्राइब हुए ठीक अच्छे तो यहाँ तो हबनी जमा भी ठीक अच्छे किंतु आंसर हम ऑप्शन नंबर डी कारण आमको ये नट पचार है नट आउ ध्यान देवे व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल लर्नर सेंटर अप्रोच ऑप्शन नंबर डी जमा भी हमनी तो डेवलपमेंटल करिकुलम भी हम तापर तो थियोरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिव आ पचारे अच्छे भाईगड्स को विषय नोट देती भाईगड्स की विषय पे नोट मुझे ठीक अच्छे कहूँ टोटाल 20 रू 25टा क्वेश्चन पे मो नोट रू डायरेक्ट पचारि डायरेक्ट कहवा गले 30टा पचारि किंतु 5टा पे बुले बुंगे पचारि माने पूरा टिके भल भल पचारि देछि किंतु 20 रू 25टा पे डायरेक्ट मो नोट रू आछि डायरेक्ट नोट रू ठीक अच्छे माने आपण मैंने भी देखिपारे क्लास भी मुझे गोटे क्लास अच्छे क्लास 1 ठीक अच्छे क्लास 1 पे जोड़ा ओटीईटी क्लास 1 पेपर 1 रो क्लास 1 पे देखिदेवे जो 9 जन साइंटिस्ट विषय पढ़ाई 9 जन
जो 9 जन साइंटिस्ट विषय पढ़ी से आपको जीन पियाजेट विषय पढ़ी आपंकर थंडाई विषय पढ़ी भाइगट्स विषय पढ़ी बर्नर विषय पढ़ी नी बाकी 9 जन साइंटिस्ट विषय बर्नर नथिले बर्नर विषय पढ़ी नी कि ये 3 जन विषय पूरा भलसे पढ़ी ठीक अच्छे ना। तो आपण मैंने भी जो मैंने पढ़ी क्लास करेंगे विथ मो नोट जो मैंने पढ़ी स्पेशली नोट जो मैंने पढ़ी से पूरा ठीक से सब आंसर करेंगे ठीक अच्छे। तो आर आंसर कौन पे मैंने ले भाइगट्स की चल ए स्टूडेंट हु एक्सेल इन सॉल्विंग पजल्स गोटे पिला जी कि पजल सल्व कर पूरा एक्सपीरियंस बा बहुत तार एक्सेल ठीक अच्छे एंड रिजनिंग टैक्स एग्जिबिट व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ठीक अच्छे। तो तुमने भी जापर तो पजल सल्व करुच्ची रिजनिंग टैक्स को सल्व करुच्ची तो सी पे तार कौ इंटेलिजेंट आम कह ऑब्वियसली कहता लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हम क्या से पजल सल्व कर रिजनिंग टैक्स सल्व कर ठीक अच्छे। तापर लर्निंग बाय डुईंग ठीक अच्छे लर्निंग बाय डुईंग पे कौन कह लर्निंग बाय डुईंग यहाँ भी पढ़ाई मो क्लास कह कौन हम लर्निंग बाय डुईंग हम लेक्चर मेथड जमा भी नुह डेमोन्स्ट्रेशन जमा भी नुह प्रोजेक्ट मेथड स्टोरी प्रोजेक्ट मेथड हम आंसर ऑप्शन नंबर सी। तापर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन ऑब्वियसली कहता इनक्लूसिव एजुकेशन इनक्लूसिव एजुकेशन विषय नोट रे पूरा पूरा डिटेल पूरा मेंशन अच्छी इनक्लूसिव एजुकेशन विषय ठीक अच्छे। देखो टीचिंग ऑल चिल्ड्रेन इ रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज माने पिला एबिलिटीज अनुसार पाठ पढ़ेबा यहाँ हम पे इनक्लूसिव एजुकेशन यहाँ ही हम ऑप्शन नंबर ए इनक्लूसिव देखो किंतु अदर ऑप्शन गुड़ा पढ़ीदे ठीक अच्छे। सेपरेट क्लासेस ना सेपरेट क्लासेस तो जमा भी नुह स्पेशल स्कूल ना स्पेशल स्कूल कथा जमा भी इनक्लूसिव एजुकेशन कहते स्पेशल ना गिफ्टेड ना स्पेशल फोकस नुह तो आंसर हम टीचिंग ऑल चिल्ड्रेन जेहतु ऑल चिल्ड्रेन लिखिदेला ऑल चिल्ड्रेन तो आंसर हम पे ऑप्शन नंबर ए। तापर व्हाट इज द पर्पज ऑफ शेयरिंग ऑफ असेसमेंट जदि आम गोटे पिलार असेसमेंट हो गोटे पिला क्लास रे केमती परफॉर्मेंस करुचे हो तार क्लास रो आउटकम हो जदि आम से सब सेयार करुचे क्या सेयार कर बापा माँ सह सेयार करुचे तो कौन पाई सेयार करुचे ठीक अच्छे। टू हेल्प द लर्नर कंप्लीट देयर होमवर्क जमा भी नुह टू इनफॉर्म द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड फॉल्ट पिलार कौन दोष रही इनफॉर्म करने जमा भी नुह पिला तो इम्प्रूव कोलाबरेसन फॉर चाइल्ड्स प्रोग्रेस यहाँ हो पार होल्ड रखा टू शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टीचर टू पेरेंट्स जमा भी नुह तो आंसर हम ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे। कारण आम गोटे पिलार प्रोग्रेस को पिलाने केमती इम्प्रुवमेंट करें बापा माँ सह मिसी सेटा पिलाने आम सेटा पिलाने आमर पर्पस हवा दरकार कौन कि पिलार कौन परफॉर्मेंस रोचे स्कूल तार कौन असेसमेंट रोचे से सेयार जो करुचे तार पिलाने पर्पस यहाँ हवा दरकार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर फॉर प्लानिंग द प्रिपेरेसन ऑफ ए क्वेश्चन पेपर कोटा पिला माने हमको रिक्वायर नुह जिते बड़े आम प्लानिंग करुचे गोटे क्वेश्चन पेपर ठीक अच्छे। 22 नंबर कौन पिला माने आंसर आसला गिविंग प्रपोर्शनेट एम्फासिस ऑन लर्निंग कॉम्पिटेंसीज यहाँ टिके आम होल्ड रखा आमको पचार नॉट सॉरी नॉट पचार यहाँ तो हम तो यहाँ तो आंसर हम ना डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी हम कि आंसर हेनी डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चन टा होल्ड रखा प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की ना स्कोरिंग की आम कौन प्रिपेयर करवा डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी रही स्कोरिंग की आम कौन स्कोरिंग की किसी प्रिपेयर करने दरकार नहीं गिविंग प्रपोर्शनेट एम्फासिस ऑन लर्निंग यहाँ तो हम यहाँ तो माने जिते आम क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करता यहाँ तो रहा डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही पे कारण आम जो गोटे टेस्ट पेपर तैयारी करुचे आम लर्निंग कॉम्पिटेंस की मापिया तैयारी करुचे जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर हम से भी डिटरमाइन करुचे डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आम डिटरमाइन करुचे किंतु प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग कीटा कौन स्कोरिंग कीटा जिते बड़े आसेसमेंटा कंप्लीट हो जाके स्कोरिंग कीटा को के स्कोर है से पे आंसर से ये करें कि यहाँ बेस आप्रोप्रिएट नुह तो यहाँ रहा कथा रही भी हम किंतु जेहेतु 3टाक ऑप्शन बा 4टाक ऑप्शन मत यहीटा लगुच हम ना बोली ऑप्शन नंबर डी पिला माने ठीक अच्छे। चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोटा पिला माने आमर चाइल्ड जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हुए बा जो गोटे चाइल्ड जो डेवलपमेंट हुए कोटा पिला माने लास्टिंग बा कोटा सबुठू की रोल पिला माने प्ले करे कोटा पिला माने की रोल प्ले करे 23 नंबरटा इंटेलिजेंस तो करे एनवायरमेंट तो करे हेरिडिटी तो करे किंतु हेरिडिटी और एनवायरमेंट पिला माने एप्रोप्रिएट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी कौन पाई पिला माने इंटेलिजेंस करे किसी असुविधा नहीं एनवायरमेंट भी करे हेरिडिटी भी करे किंतु हेरिडिटी और एनवायरमेंट को मिसई देले
ହେରେଡିଟି ପ୍ଲସ୍ ଏନଭାयରମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟକୁ ମିଶେଇଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଓଭରଅଲ୍ ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଯଦି ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଚାଇଲ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଏଇଠି ପଚାରିଛି ଲାଷ୍ଟିଂ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଉଟା ଏଇଟା ହବ ହେରେଡିଟି ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଗୋଟେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ। ଲେଖିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଗୋଟେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ବା କୋଉଟା ରିଲେଟେଡ୍ ବା କୋଉଟା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ରିଲେଟେଡ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ 24 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏଇଟା ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ରଖିବା ଏଇଟା ହେଇପାରେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଫିୟର ଆଙ୍ଗର ତ ଏଇଟା ତ ଜମା ବି ନୁହଁ। ସେୟାରିଂ ଟଏଜ୍ ଜମା ବି ତ ନୁହଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଫିଜିକାଲ ଜମା ବି ନୁହଁ। ତ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଥଡ଼ ଆଲାଇନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ଦ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅବଭିୟସଲି କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ ଜମା ବି ନୁହଁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ହବ ଆନ୍ସର। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଯାହା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ବି ସେଇଆ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁରା ନୋଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ହେଡ଼ିଂରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସର ଗୋଟେ ନୋଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେଣ୍ଡର ତ ନୁହଁ ଏଜ୍ ତ ନୁହଁ ଜମା ବି ନୁହଁ। ତ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଦେଖୁଛ ତ ସବୁତିକ ଜିନିଷ ସବୁତିକ କହିବାକୁ ଗଲେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମୋ ନୋଟ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନୋଟ୍ରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସିସି କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଫୋକସ୍ କରେ ଦେଖ ସିସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫୋକସ୍ କରେ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ରଖିବା ହୋଲ୍ଡରେ। କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ନା ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଜମା ନୁହଁ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ। ଆୱାର୍ଡିଂ ଜମା ବି ନୁହଁ। ତ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ତମମାନେ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ଉ ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଥ୍ ହଉ ରିଜନିଂ ହଉ ତାପରେ ଆମର ରିଜନିଂରେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ଏଠି ମ୍ୟାଥ୍ ହଉ ଇଂଲିଶ ହଉ ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଯେତିକ ସ୍କୁଲର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ପ୍ଲେଇଂ ଆର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ବା ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ଆଉ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ମିଶେଇଲେ ହିଁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପିଲାମାନେ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ when the ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁ କେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ କ'ଣ ସमेଟିଭ୍ କ'ଣ ଫର୍ମେଟିଭ୍ କେତେବେଳେ ଚାଲେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସେସନ୍ ବା କ୍ଲାସ୍ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ କରୁ। ସमेଟିଭ୍ କ'ଣ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡରେ ସେରା ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ କରୁ। ତ ଆଫ୍ଟର ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ ଆଫ୍ଟର ତ ନୁହଁ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ ବିଫୋର୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିଚୁଏସନ୍ ପିୟର ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପିୟର ସପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ତାର ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ପିୟର ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିଚୁଏସନ୍ ପିୟର ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପିୟର ସପୋର୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ସିମିଲାର ଆବିଲିଟିରେ କ'ଣ ପିୟର ସପୋର୍ଟ ଜମା ବି ନୁହଁ ମିକ୍ସଡ ଗ୍ରୁପିଂ ଆବିଲିଟିର ହେବ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିୟର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଏସ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଜମା ବି ନୁହଁ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଆନ୍ସର। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନସିଡରେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଅବଭିୟସଲି କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିଚିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯାହା ବି କରୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ରଖିବା। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ।
ଅବଜର୍ଭିଂ ଦ ଲର୍ନର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ମିଳିଗଲା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲ ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି। ଆମେ 30 ବା 30ଟା ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆମେ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି, ତମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବ, ପୁରା ଚେକ୍ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ପିଲା ପାଖାପାଖି ନୋଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜେ ବି ଦେଖିବ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଦେଖିକି ମୋ ନୋଟ୍ରୁ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମୟ ଅଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚେକ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ 30ରୁ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମୋ ନୋଟ୍ରୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି 25ଟା ଲେଖାଏଁ ଧର, ଯଦି 25ଟା ତ ସିଓର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ହେଲା, ପୁରା ମୋ ନୋଟ୍ରୁ ଥୁଆ ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲ ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାକୁ ଯିବା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର 4 ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇପିଂରେ ଟିକେ ଏରର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଧ୍ୟରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି, ମଧ୍ୟରୁ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର 4 ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅବଭିୟସଲି କଥା, ଆମର 4ଟା ଥାଏ, କଥନ, ଲିଖନ, ପ୍ରଥନ, ଶ୍ରବଣ, 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କରିବେ? ବା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ କୋଉଟା? ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଲିଖନ। ସବୁ ଶିଖିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଲିଖନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି, ଲିଖନ। ତାପରେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠି ଯଥାର୍ଥ? ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲିଖକ, ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ମାନେ କ'ଣ? କି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡିଟେଲ ଲେଖିବା ବା ତାକୁ ବୁଝିକି ଲେଖିବା, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠି ଯଥାର୍ଥ? 39 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ରଖିବା, ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଗପ ଲେଖି ଏଇଟା ହୋଲ୍ଡ ରଖିବା। ସୂତ୍ର ଲିଖନଟାକୁ ତ ନୁହଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲିଖନ ତ ନୁହଁ, ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଜମା ବି ନୁହଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖା, କାରଣ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଲେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଆସ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଉଟା ପ୍ରାକ ଲିଖନ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଉଟା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିବା ବା ଠିକ୍ସେ ଲେଖିବା, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାକ ଲିଖନ। ତ 40 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖା ଉପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ରଖିବା। ବୃତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେବ। ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ମାନେ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିବା ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିପାରିବେ ଯେ ସିଏ କ'ଣ ନା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଲଗେଇ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ମନେ ରଖିବା, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଲଗାଇବା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ଶିକ୍ଷାଦାନର କୌଶଳ ନୁହଁ? କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ନୁହଁ? ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ନୁହଁ। ବିପରୀତ ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିବ, ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିବା ଗପକୁ ବଡ଼ ଜମା ବି ନୁହଁ। ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ହେବନି। ତାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ନାହିଁ? 49 ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ, ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଅତିରିକ୍ତ ତ ନୁହଁ, ଜମା ବି ନୁହଁ। ସାର କଥା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଅତିରିକ୍ତରେ, ନୀତିବାଣୀ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯେପରି ସଂସାରକୁ ସାଂସାରିକ ଠିକ୍, ସେହିପରି ନୀତିରୁ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜୀକରଣ ତ ଜମା ବି ନୁହଁ। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିବା, 92ଟା ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିବା ନା, ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଗୀକରଣ ତ ଜମା ବି ନୁହଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ହେଇପାରିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, କାରଣ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ କହିଛି। ଯେପରି ସଂସାରିକ ଓ ସାଂସାରିକ, ସେପରି ନୀତିରୁ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ସିଏ ସେମିତି ପଚାରୁଛି, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କରୁନି ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ସବୁ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶେଷ କରିବା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏଇଟା ସମୟ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ତମମାନେ ଚେକ୍ କରୁଥିବ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁମାନେ ଇଗରଲି ୱେଟ୍ କରିଥିବେ, ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟା। ଫିର୍ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲରେ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବା ଭାଷା ଶିଖିବାର କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ, କୋଉଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଶିଖୁ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରିବାରଠୁ ଶିଖୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରଥମେ ପରିବାରଠୁ ଶିଖୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତାପରେ ଯାଇକି ଶିଖୁ। ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶରେ ଛବି ପ୍ରଣାଳୀଟି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶରେ, ବିକାଶ ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପଢ଼ିବା ଶିଖୁଛି, ତ ଛବି ପ୍ରଣାଳୀଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଛବି ଦେଖି ବର୍ଣ୍ଣର କ୍ରମ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ରଖିବା। ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଜମା ବି ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟତା ନେଇ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏଇଟା ବି ନା। ଛବି କଥା କହୁଛି ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍। ଛବି ଦେଖି ବର୍ଣ୍ଣର କ୍ରମ ଜାଣିପାରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଥା ପଚାରିଛି। ତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଜରୁରୀ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି ଜମା ବି ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷକ ରସାନୁସାରିଣୀ ଆବୃତ୍ତି ଜମା ବି ନୁହଁ। ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ରସୋପଲବ୍ଧି ଜମା ବି ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। କାରଣ ଗଦ୍ୟ ପଢିଲା ବେଳେ ବା ଗପ ପଢିଲା ବେଳେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ହଉ ଆଉ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ହଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛେ କୋଉ କ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କରେଇବା? ଠିକ ଅଛି। ତ 58 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଛବି ପଠନ ତ ପ୍ରଥମେ ହବ, ତାପରେ ଛବି ପରେ ଅକ୍ଷର, ତାପରେ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ହଁ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ହବ ଆନ୍ସର। ଆଗ ତ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ଆଗ ତ ଅକ୍ଷର। ଅକ୍ଷର ଆଗ ହବ କି? ଅକ୍ଷର ତ ନା, ଆଗ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛବି ଦେଖେଇକି ପଢାଉ, ତାପରେ ଅକ୍ଷର ପଠନ କରୁ, ତାପରେ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ହବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ତ ସରିଗଲା 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଚାଲ ଇଂଲିଶ ପଢାକୁ ଅଛି। ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି। ଲମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ ଏଲଏଡି। ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ରେନରେ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସଟା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ କଣ ନା ତା ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେ ଶିଖିକି କଥା ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା କେମିତି ହଉଛି? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ ଯୋଗୁ। ଏଇ କଥାଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ଆମକୁ? ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ତ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ଡି ନୁହଁ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଇଜ ଦ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଜ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ। କଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶକୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୂପେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ମନୋଲିଙ୍ଗୁଆଲ ତ ଜମା ନୁହଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ତ ଜମା ନୁହଁ, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲ ସେଟିଂ। କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁଭାଷୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ରହୁଛନ୍ତି, ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ବା ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯିବେ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକ ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ କେମିତି? କାରଣ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ କହିବା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଇଂଲିଶଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ବା ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲ ସେଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲିଶଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ରିଡ଼ିଂ। ରିଡ଼ିଂର ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଆମକୁ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି। ନଟ ପଚାରିଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଦ ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ତ ରିଡ଼ିଂର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍। ଗେସିଂ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍, ଏଇଟା ବି ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍। ଗେଟିଂ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍। କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ଟେକିଂ ଅନ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ, ନୋଟ୍ ଟେକିଂ କ'ଣ? ଆମକୁ ରିଡ଼ିଂ କଲାବେଳେ କ'ଣ ନୋଟ୍ ଟେକିଂ? ଜମା ବି ନୁହଁ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ହବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଚାଲ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ମେଥଡ଼ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ। କୋଉ ମେଥଡ଼ ଆମକୁ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଦର ଟଙ୍ଗକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶରେ, କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରେ? 72 ନମ୍ବରଟା। ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡ଼ ଜମା ବି ନୁହଁ, କାରଣ ଆମେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଛୁ ନା ମଦର ଟଙ୍ଗକୁ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରିବନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ଏଇଟା ଟିକେ ଅପସନ ରଖିବା। ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅଡ଼ିଓ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡ଼ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡ଼ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାର ଆର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନେସେସରୀ ବିଫୋର ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଏ ବୁକ୍। ଗୋଟେ ବୁକକୁ ରିଭ୍ୟୁ କଲାବେଳେ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବା କୋଉଟା ନେସେସରୀ? କାରଣ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛେ। ଠିକ ଅଛି। ରିଭ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ? 73। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡ଼ିଂରେ ତ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବହିଟାକୁ ଭଲସେ ପଢୁଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡ଼ିଂ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡ଼ିଂ ହବ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଉପରେ ଉପରେ ଦେଖିକି ଜଜ୍ କରୁଛେ, ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ରିସେପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍। ରିସେପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଖାଲି ରିସିଭ୍ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ରିସେପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍? ଲିସନିଂ ତ ରିସିଭ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିକିଂ ଆମେ ଦଉଛେ ବା ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଏଇଟା ତ ନୁହଁ। ସ୍ପିକିଂ ରାଇଟିଂ ତ ଜମା ବି ନୁହଁ। ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ, ଏଇଟା ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ରଖିବା। ରିଡ଼ିଂଟା ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଜମା ବି ନୁହଁ। ତ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ଶୁଣୁଛେ ପୁଣି ରିଡ୍ କରୁଛେ। ରିଡ୍ ବି ଆମେ ରିଡ଼ିଂ କରିକି ନିଜ ଭିତରକୁ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛେ, ଠିକ ବା ନିଜ ଭିତରକୁ ବି ପାଠଟାକୁ ପଶଉଛେ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ରିସିଭ୍ କରୁଛେ, ରିସେପ୍ଟିଭ।
तापर ऑप्शन नंबर सी है आंसर। तापर तो इनिशियल एक्टिविटी इज द कंपोजिशन बा इनिशियल एक्टिविटी इन कंपोजिशन। ठीक अच्छे कौन पिला माने जदि गोटे एक्टिविटी को आम कंपोजिशन करुचे कंप्रोमाइज करुचे सॉरी कंप्रोमाइज भी कहदेली आम मिसौचे। ठीक अच्छे कंपोजिशन करके मिसौचे ताले यहाँ आम कौन कह 80 नंबर सिक्वेन्स करचे जमा भी नुह गैदरिंग आइडिया कहे कारण आम बहुत सारा आइडिया को पिला माने मिसौचे बहुत सारा आइडिया को गैदर करुचे यहाँ ऑप्शन नंबर बी है आंसर। तापर हुईज ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डली फोकस इन टीचिंग पोएट्री। आम जो गोटे पोएट्री पढ़ुचे से समय आम कौन पे बेसी फोकस करुचे पोएट्री माने कौन आम जो गोटे गप सॉरी गीत जो पढ़ुचे गीत हो पद्य हो से पोएट्री। ठीक अच्छे आकुरेसी इन लैंग्वेज तो यहाँ पे रहा दरकार यहाँ रहा दरकार इमेजिनेशन भी रहा दरकार इमोशन रहा दरकार रिदिम ये तो चार्टा आंसर किंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डली हार्डली माने सबुठु मिनिमम माने एटा नथिले आमे पोएट्री पढ़ी परिबा नाही बा पोएट्री पढ़िबार किछि लाभ हबनी इमेजिनेशन हबो कारण पोएट्री पढ़ी के आमे इमेजिनेशन कले ही जोड़ा ना प्रथमे बा इमेजिनेशन टा प्रथम आपण गप पढ़ंतु गीत पढ़ंतु इमेजिनेशन टा प्रथम तापर जाय कि आपण आम इमेजिनेशन कला पर आपण इमोशन फील करिवे तेनु इमेजिनेशन हबो हार्डली। ठीक अछि त आंसर हबो कोन इमेजिनेशन ऑप्शन नंबर बी। तापर टीचिंग पंचुएसन। ठीक अच्छे पंचुएसन माने कौन पंचुएसन जो पढ़ाऊे पंचुएसन कौ पे आसे 89 पंचुएसन पे कौन आसे ऑब्वियसली कथा पंचुएसन कौन आसे राइटिंग रे आसे ऑप्शन नंबर सी। तापर एबे तो मैथ पे डाकुछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड ओपन एंडेड माने कौन बहुत सारा आंसर पॉसिबल थवा गोटे क्वेश्चन को आम बहुत प्रकार आंसर कर कौटा पिला माने एसीएफ तो यहाँ नुह तो क्लोज यहाँ भी क्लोज किंतु ओपन एंडेड एट हम केमी आम 11+11 लिखिपर। ठीक अच्छे आम 12+10 लिखिपर। ठीक अच्छे ना आम लिखिपर सॉरी 10+12 लिखिपर ना 21+1 लिखिपर 22 हम। ठीक अच्छे ये माने बहुत सारा आंसर यार पॉसिबल। ठीक अच्छे तो से एट पे गोटे ओपन एंडेड 93 ऑप्शन नंबर डी है आंसर। तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एक्टिविटी मैथमेटिक्स पढ़ेला बेले कोटा पिला माने ता एलिमेंट गुडा को आम सिक्वेन्शियल ऑर्डर पे रखा ना कौन ना खाली एलिमेंट गुडा पचार कोटा मैथमेटिकल एबिलिटी एलिमेंट गुडा 97 देख फोकस तो रहा दरकार जो भी पाठ पढ़ मैथमेटिक्स पढ़ साइंस पढ़ जहाँ पढ़ जयफुल तो हवा दरकार आमको भल लगुवा दरकार स्पोंटानियस इनवॉल्वमेंट तो आम से पाठ पढ़ला चैलेंजिंग तो रहा दरकार तो मत लगे सब ऑप्शन ही तार आंसर तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तापर पिला माने 98 व्हाट इज 10% ऑफ 64 इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन 10 ऑफ द 64 माने कौन गोटे ही आंसर बाहर जेहेतु कारण 10% ऑफ 64 माने केते 6.4। ठीक अच्छे कारण 10% माने केते 64 10/100 10% केते 6.4 6.4 बाहर ये जो 6.4 टा बाहर गोटे आंसर बाहर कि आउ किसी आंसर बाहर गोटे आंसर बाहर ना ये जो गोटे आंसर जेहेतु बाहर यहाँ कौ टाइप क्वेश्चन आमको पचार कौ टाइप क्वेश्चन 98 कौ टाइप क्वेश्चन पिला माने रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स तो यहाँ टिके होल्ड रखा फिक्स रेस्पॉन्स तो यहाँ भी होल्ड रखा कंप्लीशन तो जमा भी नुह मल्टीपल चॉइस तो जमा भी नुह यहाँ ऑप्शन नंबर बी हम आंसर कारण फिक्स्ड रेस्पॉन्स गोटे ही रेस्पॉन्स सारा मिलूँ। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी पिला माने आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑथर ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव जिते आम जो जिनस भी पढ़ुचे फास्ट पढ़ा बेले आम प्रथम माने कौ भाया सिक्वेन्स पढ़ले जिनसा जल्दी जल्दी बुझीपर। ठीक अच्छे टीचिंग ऑब्जेक्टिव कौन रहा दरकार 103 पिला माने आ टीचिंग ऑब्जेक्टिव विषय किए देते पे जान ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ब्लूम्स। ठीक अच्छे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को नोट रे पे देछि बीएस ब्लूम तक ना बीएस ब्लूम बेंजामिन ब्लूम। ठीक अच्छे सी पे प्रथम कौन कौन देते सब हायर अर्डर पे कौन रखी फास्ट हायर अर्डर कौन रखी लोअर अर्डर पे कौन रखी कह पे कौन रखी 103 कि जान पे कह प्रथम रखते नॉलेज तापर अंडरस्टैंडिंग तापर एप्लीकेशन तापर जाकि इवैल्यूएशन। ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी पिला माने तापर चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कोटा पिला माने गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पिला माने कैटेगरी नुह 104 कोटा पिला माने नुह ऑब्जेक्टिव टाइप पचार ना नॉट पचार नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक अच्छे कोटा सर्ट आंसर क्वेश्चन तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप
ट्रू एटा तो ऑब्जेक्टिव हो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव मैचिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव नो एटा हला सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टा कोन सब्जेक्टिव तो ऑप्शन नंबर ए तापर चलो measuring angle of a different type of a triangle and deriving a principle of a mathematics from their sum it is related to which nature of mathematics ठीक अछि एटा पिला माने को नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पिला माने बुझो अछि 105 सिंबल तो जमा भी नुह डिडक्टिव तो काण पचार मेजरिंग मेजर कर ना डिडक्टिव तो नुह एटा इंडक्टिव हो पिला माने कारण आम मेजर कर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल एंड डिराइविंग प्रिंसिपल माने बहुत क्रिटिकल थिंकिंग लगुच को टाइप रे क्रिटिकल थिंकिंग लगेबा ऑब्वियसली कथा इंडक्टिव रे ऑप्शन नंबर बी क्लासिफिकेशन तो जमा भी नुह आंसर होला ऑप्शन नंबर बी तो चाइल्ड कलेक्ट मैथमेटिकल स्टोरी बुक एंड रीड्स which type of learning objective is a child collects mathematical story book कथा कहछि ठीक अछि ना 106 स्टोरी बुक कथा कहछि माने कोन कॉग्निटिव तो नुह स्टोरी बुक रे किछि कॉग्निटिव नो एनालिटिकल नो स्टोरी बुक ना स्टोरी बुक कहछि साइकोमोटर तो नुह एटा अफेक्टिव ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी होला अफेक्टिव which of the following two method in mathematical teaching are time consuming and cost effective टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव ठीक अच्छे टाइम कंज्यूम करबा कॉस्ट इफेक्टिव हो कोडा पिला माने टाइम कंज्यूमिंग आ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन नंबर 110 एनालिसिस तो हबो नाही एनालिसिस तो नुह एनालिसिस पई बेसी टाइम कंज्यूमिंग हबो किंतु कॉस्ट इफेक्टिव तो नुह डिडक्टिव आ इंडक्टिव जो एडा तो नुह प्ले वे टा पिला माने हमर टाइम कंज्यूमिंग हबो प्रोजेक्ट टा पिला माने हमर टाइम वे एटा पिला माने ऑप्शन नंबर सी पिला माने हबो एनालिसिस आ एटा तो जमा भी ऑप्शन नंबर सी पिला माने हबो आंसर ठीक अछि तापर पिला माने अकॉर्डिंग टू प्याजेट देखो प्याजेट को विषय में ऑलरेडी तुमको दी थर तीन थर कहिसलानी प्याजेट को विषय में डायरेक्ट जो 9 जन साइंटिस्ट को विषय पढ़ाई नथली सेतर प्याजेट को विषय भी पढ़ाई तो तुम मैंने भी जो मैंने प्याजेट को विषय पढ़ी क्लास कर तो से जानी ठीक अच्छे कारण प्याजेट विषय देख केत थर पचार के डायरेक्ट क्वेश्चन पे पचार प्याजेट विषय ठीक अच्छे तब देख तो क्वेश्चन नंबर 113 कौन पिला माने अकॉर्डिंग टू प्याजेट द एबिलिटी टू से एंड राइट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर तार रिभर्सिबिलिटी केतेबेले पिला माने इनक्रीज हेतो कंक्रीट ऑपरेशनल तार रिभर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन पिला माने केतेबेले पिला माने हे आइतो मन रख ए कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज रे ठीक अछि तापर इन मैथमेटिक्स टीचिंग व्हिच मेथड प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ऑब्वियसली कथा भाई जनरल टू स्पेसिफिक हमर कोन डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक कथा लिखिछि ठीक अछि जनरल टू स्पेसिफिक ठीक अछि जदि हमको स्पेसिफिक रु जनरल पचारथंदा जदि स्पेसिफिक रु जनरल कथा पचारथरा ताले पिला माने कोन हेतना को स्पेसिफिक रु जनरल हेतले हम हेतना इंडक्टिव ठीक अच्छे इंडक्टिव है स्पेसिफिक रु जनरल आ डिडक्टिव है कौन जनरल स्पेसिफिक तापर एबे लास्ट आउ 10टा क्वेश्चन पिला माने रहिला तापर वीडियो को एंड करबा देखु जटी डायरेक्ट पिला माने क्वेश्चन पड़छ नोट रो आ जो मान तो नोट नै थियो तो से मानकर जिंगा लला आ कोन तापर द कांसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट द कांसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट इज बेस्ट थॉट ठीक अच्छे 102 कौन पिला माने हबो एनवायरनमेंट विषय पढ़ाई सब बेस्ट पे कौन ऑब्वियसली कथा स्टोरी टेलिंग तो नुह फील्ड विजिट कारण एनवायरनमेंट विषय पढ़ाई गले कौन तुम एनवायरनमेंट पाखक जावाक पड़ो ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी पिला माने आंसर हम आउ दुईटा कत नुह which assessment tool help to track child's progress over time in EVS obviously कथा assessment tool को के अछि गोटे अछि पोर्टफोलियो ऑप्शन नंबर ए पिला माने एटा तो किछि बुझिबार नै ऑलरेडी पोर्टफोलियो विषय बुझि दैछि क्लास रे which of the following is best explain significance of EVS EVS रो significance पिला माने के बुझाए बा के एक्सप्लेन करे EVS रो significance 107 बा 127 पिला माने के बेस्ट ये करे पिला माने टीचिंग एनवायरनमेंट भाग जमा भी नुह प्रमोट रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल लिविंग एटा पिला माने हबो ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल लिविंग आउ रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एटा हबो पिला माने तापर तो टीचर ऑर्गेनाइजेशन क्लीन कैंपस ड्राइव गोटे टीचर कौन ऑर्गेनाइज कले क्लीन कैंपस ड्राइव ऑर्गेनाइज कले इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास भी दिस रिफ्लेक्ट्स व्हिच अप्रोच ऑफ ईपीएस एटा पिला माने को ईपीएस रो पिला माने
को अप्रोच रे पिला माने जाउछि थीम तो नुह एक्टिविटी बेस्ड ऑप्शन नंबर बी कारण से माने निजे एक्टिविटी गले ना ठीक अछि तो एटा बा एक्टिविटी बेस्ड व्हिच वन इज द एनालॉजिकल क्वेश्चन एनालॉजी कोथरे एनालॉजी तो एटी गोटे ही ऑप्शन नंबर बी एनालॉजी आ कोन आ तो किछ देखिबार नै चलो व्हिच ऑफ द करेक्ट स्टेप फॉर साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक मेथड बाय पिला माने करेक्ट स्टेप पिला माने कोन हबो ठीक अछि प्रथम पिला माने कोन आछो 135 प्रथम पिला माने कोन आसीबो डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम सिंपल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन आसीबो ना कोन कलेक्शन तो नु आगा आसीबो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नंबर 2 प्रथम आसे डिस्क्रिप्शन द प्रॉब्लम द सिंपल लैंग्वेज तापर कलेक्शन डाटा तापर कलेक्ट करबा दुई एक कोटी अछि ऑप्शन दुई आ एक ऑप्शन नंबर बी पिला माने ठीक अछि 135 ऑप्शन नंबर बी आंसर तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर गोटे लर्नर एबिलिटी पई बा गोटे लर्नर आमे एबिलिटी को जानिया पई पिला माने आमे कोन करबा ठीक अछि बा कोउडा पिला माने देखो छी से अबाउट कॉमन रूल्स जमा भी न रूल्स पिला माने न जमा भी न एक्सप्लेन अबाउट द जिगो जमा भी न स्टेट द डेफिनेशन ऑफ अ मोशन ठीक अछि से मोशन रो डेफिनेशन को बुझे पारुछि टी मोशन कोन से जानि छि टी बुझे पारुछि टी ता विषय से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देख जदी बुझे पारुछि ताले हम कहि परिबा जे गोटे पिलार अंडरस्टैंडिंग लेवलटा पिला माने ठीक अछि तापर चलो व्हिच टूल इज बेस्ट सुइटेड फॉर असेसिंग पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज पिला माने ग्रुप एक्टिविटीज रे असेसमेंट करिवो पार्टिसिपेट करिवो बा असेसिंग बा मिसिबो बा पार्टिसिपेट करिवो पिला माने कोठरे पिला माने हबो ऑब्जेक्टिव टेस्ट नो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बा गोटे ग्रुप रो गोटे टीचर जदी गोटे ग्रुप रो पार्टिसिपेशन हो को देखिबो कि पिला माने मिसी केन करजन से केते बेले देखिबो ताको ऑब्जर्व करी भी देखिबो ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी पिला माने हबो तापरे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर सेंटर्ड ऑब्वियसली कथा टीचर सेंटर इटा केथर रिपीट होउछ बा दिथर रिपीट हेलानी लेक्चर मेथड टीचर सेंटर मेथड माने कोन लेक्चर मेथड तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी एट प्राइमरी लेवल ले कोडा पिला माने गोटे एम नुह एनवायरमेंटल स्टडीज रो कोडा पिला माने एम नुह पचारछ नॉट पचारछ हां तो अवेयर अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट एटा पिला तो एम हबा कथा टू नो द वे ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एटा भी एम एक्सेसिव यूज ऑफ एटा तो नुह एटा तो एम नुह लर्निंग लाइफ स्किल एटा भी तो हबो एम हबो तो आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी हमको नॉट पचारथिला तो ऑप्शन नंबर आंसर नंबर सी तो सरी गला पिला माने सबुत क्वेश्चन गोटे मिनिट गोटे मिनिट तो सबुत क्वेश्चन पिला माने हमें सॉल्व कले ए टू जेड सबुत क्वेश्चन गुडा सॉल्व कले पाखापाखि 70टा क्वेश्चन सॉल्व करदेले हमें 70टा क्वेश्चन पिला माने हम सॉल्व करे आ तो माने भी देखिबा तो 70 रु गोटे मिनिट 70 रु पिला माने 70 रु हमर पाखापाखि मो नोट रु तमे भी निजे भी चेक करि परिबो मु जो नोट टा देछि पेपर 1 नो नोट टा जिते बेले भी चेक करि परिबो जो माने भी तो नेई चंदी पढी चंदी सन तो जानि चंती आ बहुत मेसेज आसी माने कहला सार आपन को जोगु बहुत हेल्पफुल हला ई हला से बहुत मेसेज करछन पिला माने कारण नंबर टा म आपन दे देथिली 7894749676 ए नंबर टा पिला माने देथिली माने इत्ते मेसेज आसी म कहि परिबिनी ठीक अछि माने बहुत प्लान नेई चंदी जो माने भी नोट न नेकी भी माने खोजी खाजी की मेसेज करछन माने गोटे मैराथन मु जो करथिली पाखापाखि 5 आवर रो मैराथन गोटे करथिली से मैराथन देखछो केते क्वेश्चन डायरेक्ट पड़छि तो से पिला माने जो माने सब नोट नेइतलो से मानको भी धन्यवाद आ एते सारा फीडबैक भी बहुत बहुत बढ़िया लागुछि ठीक अछि तो पाखापाखि देखछो 70 रो पिला माने 60टा क्वेश्चन कहथिल ना 60टा क्वेश्चन मो क्लास रो आसीबो आ जो माने भी ओटीडी क्लियर करछो तांका मानको भी कांग्रेचुलेशंस देखाबा आ गोटे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रे जय जगन्नाथ जय हिंद सी यू इन द क्लासेस।